आप जोधपुर से चुनाव लड़ते हैं। उधर विधानसभा चुनाव में भी जोरदार प्रदर्शन रहा। भाजपा ने इतिहास रचा राज्यों में। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मंत्री हो या फिर पंचायत स्तर का नेता, क्या पता रहता है कि हमें दोबारा टिकट मिलेगी कि स्ट्रक्चर बदल गया है पार्टी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में या जिस विचारधारा से हम आते हैं, हमारे विचार परिवार में भी कौन व्यक्ति किस भूमिका में ज़्यादा उपयोगी है। आपने सुना होगा कई बार भारतीय जनता पार्टी की चर्चा में, नेताओं से बातचीत में, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति अंत में आता है। किस व्यक्ति की भूमिका राष्ट्र के लिए कहाँ काम करना ज़्यादा उपयोगी होगी, दल के लिए ज़्यादा उपयोगी होगी, उस व्यक्ति को उस भूमिका में रख करके काम दिया जाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति कहाँ काम करेगा ये तय करना उसका विशेषाधिकार नहीं है। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, परिवार के वरिष्ठ जनों का विशेषाधिकार है। वो ये तय करते हैं कि पार्टी में कौन व्यक्ति कहाँ काम करेगा, किस भूमिका में उसका उपयोग देश और दल के लिए ज़्यादा है। अब ये जब तय करना पार्टी का नेतृत्व का अधिकार है, तो कौन व्यक्ति पंचायत में काम करेगा और कौन व्यक्ति विधानसभा में जाएगा, किसे लोकसभा में रहना है, किसे पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करना है या किसी और क्षेत्र में जा कर के काम करना है, ये सब उसका जो है वो निर्णय है। जिनको करना है वो लोग निर्णय करते हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, बहुत ही जोरदार, पूर्वोत्तर से शुरू करके पश्चिम तक जाएंगे। पिछली बार काफ़ी सफलता हुई थी भारत जोड़ो यात्रा में, इस बार कैसे देख रहे हैं? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे देख रहे हैं। आप खुद भी देखते हैं, तुलना करके देखिए। मात्र यात्रा करके उसको एक पिकनिक के इवेंट की तरह बनाने से देश नहीं जुड़ेगा। ऐसे लोग न्याय मांगने के लिए यात्रा कर रहे हैं जिन्होंने देश के गरीबों के साथ 55 साल तक अन्याय किया, जिन्होंने देश के संसाधनों का, जिनके संरक्षण में लूटने का अन्याय हुआ, जिन लोगों ने देश और समाज के साथ अन्याय किया, वो आज न्याय मांगने के लिए निकले। मुझे लगता है कि मैं तो इसको लोकतंत्र की सौंदर्य के रूप में देखता हूँ। जब आप चुनाव की राजनीति की बात करते हैं, अभी राम मंदिर और उसके बाद कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। धर्म और मंदिर, उसके साथ राजनीति, क्या एक ही सूत्र में पिरो दिए गए हैं? देखिए, राम भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम लोगों के लिए कभी राजनीति का विषय नहीं था। राजनीति का विषय तो लोगों ने बाबरी को बनाने की चेष्टा की, उसके माध्यम से वोट मांगने की, बनाने की, जोड़ने के, अपने वोट बैंक को जो है वो इंटैक्ट करने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी और हम सब के लिए राम इस राष्ट्र की चेतना का विषय है। राम का चरित्र इस देश ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों के लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। और राम केवल भारत में ही मान्यता नहीं है, दुनिया के कितने सारे देशों ने राम के बारे में बात की। अब राम के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो उसको आप जो है ऐसा इस तरह से पेश करने की कोशिश की जाती है कि हम राम की राजनीति करें। लेकिन जिन लोगों ने बाबरी को लेकर के राजनीति की, उन पर ये प्रश्न नहीं खड़े किए जाते। इसलिए राम राजनीति का विषय नहीं है। राम, जैसा मैंने कहा, इस राष्ट्र की चेतना और चिति का विषय है। और हमने हमेशा ही राष्ट्र के इस तरह के मान बिंदुओं के रक्षण संरक्षण के लिए काम किया है, उसको प्राथमिकता दी है। थाने थारी भाषा में 2 लाइन में बोलना पड़सी थे के काम किया हो 5 साल में हमारे व्यूअर वास्ते। मैं 10 साल के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, लारे 10 साल में यूपी रा राज में हिंदुस्तान रा लोगां रो इन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास डगमगावन लाग गयो। बाने लाग तो क्या बाढ़ खेत ने खा रही है। जिन लोगों को जिम्मेदारी हमने दी है देश को बनाने की, चलाने की, सुरक्षा की, वही उसको कमज़ोर कर रहे हैं। लोगों रो विश्वास जो है इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं डगमगा रही हो। इन 10 साल में भारत रा लोगों रो विश्वास, आत्मविश्वास जागृत कर
गरीब रे जीवन में परिवर्तन ला और मोदी जी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास ने वापस स्थापित करने में कामयाबी प्राप्त करी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।